Hello dear student, welcome back to Raja classes. In this video I am going to teach you current affairs and इस वीडियो में चर्चा किया जाएगा पॉलिटिक्स पर। जैसा कि आपको पता है कि अभी हमारे देश में लोकसभा के चुनाव का रिजल्ट आया है 4 जून को। तो उसमें अलग अलग गठबंधन को जो भी सीट आया है उस पर चर्चा किया जाएगा। मेनली यहाँ पर ये देखा जाएगा कि किसका सरकार बनेगा, यानी कौन प्रधानमंत्री बनेगा। बिकॉज कि आप जानते हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा रूमर फैला हुआ है नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के लेकर। तो देखते हैं कि किस तरह किस पार्टी को कितना सीट मिला है और किस गठबंधन को कितना सीट मिला है। तो सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं कि एनडीए गठबंधन जो कि बीजेपी का घटक दल है। तो बीजेपी का जो घटक दल है एनडीए, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। तो इसे टोटल अभी जो चुनाव हुआ है इसमें 292 सीट मिला है, यानी एनडीए को। तो ये बहुमत में अभी है प्रेजेंट में। आप जानते हैं कि लोकसभा में बहुमत के लिए 272 सीट मिनिमम चाहिए, यानी सरकार बनाने के लिए 272 सीट चाहिए लोकसभा में। और जो इंडिया गठबंधन है जो कांग्रेस का घटक दल है, तो कांग्रेस का जो गठबंधन है इंडिया जिसका नाम है गठबंधन का, इसे टोटल सीट आया है 234, जो कि बहुमत में नहीं है। इसे बहुमत के लिए चाहिए 38 सीट। क्लियर है, यानी अगर 38 सीट और अगर इसके पास रहता तो इंडिया गठबंधन भी बहुमत में रहता। क्लियर है। नेक्स्ट है कि अदर को कितना मिला है, तो 17 सीट मिला है। तो अब यहाँ पर सवाल बनता है कि किसका सरकार मेनली बनेगा। अभी प्रेजेंट के अकॉर्डिंग देखा जाएगा तो एनडीए का ही सरकार बनेगा, बिकॉज कि एनडीए बहुमत में है। बट ये जो रिमोर फैल रहा है नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को लेकर, तो वह उनके बारे में ये अफवाह फैल रहा है कि वो गठबंधन को तोड़ भी सकता है, बिकॉज अभी प्रेजेंट में एनडीए में वो है। लेकिन ये इस तरह का र्यूमर फैल रहा है कि वो इंडिया गठबंधन में भी जा सकते हैं। तो वो ही देखेंगे कि किस तरह यहाँ पर जो मेन किंग मेकर का रोल प्ले कर रहा है नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, इसके पीछे क्या कॉज है मेनली ये देखेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि पार्टीज वाइज देख लेते हैं कि किस पार्टी को कितना सीट मिला है। मेनली अभी सबसे पहले देख लेते हैं बीजेपी और कांग्रेस। बीजेपी को 2024 लोकसभा में 240 सीट मिला है, जो कि बीजेपी का पर्सनल सीट है, यानी बीजेपी दल का ये सीट है। ऊपर जो मैं बताया हूँ ये एनडीए का है, जो कि मतलब बीजेपी का घटक दल है, या फिर कह सकते हैं कि आप ये एनडीए एक बीजेपी पार्टी और भी पार्टी मिलकर एक गठबंधन है, जिसका टोटल सीट है 292। लेकिन बीजेपी का टोटल पर्सनल सीट है 240। क्लियर है। तो इस तरह बीजेपी अभी 2024 को लोकसभा में बहुमत में नहीं है। लेकिन 2019 के लोकसभा में बीजेपी को टोटल 303 सीट था, जो कि बीजेपी पर्सनल सीट से बहुमत में था। बिकॉज कि आपको पता है कि 272 सीट होना चाहिए मिनिमम। तो 2019 के चुनाव के अकॉर्डिंग बीजेपी अपना पर्सनल सीट से बहुमत में था, बट 2024 के चुनाव के अकॉर्डिंग 240 सीट है, जो कि बहुमत में नहीं है। अब सवाल उठता है कि बीजेपी को कितना सीट का लॉस हुआ या गेन हुआ। तो यहाँ जो हम मेंशन किया हूँ 63, ये हुआ है बीजेपी को लॉस, यानी 63 सीट का टोटल लॉस हुआ है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि 2019 में 303 सीट आया था और 2024 में 240 सीट आया है। अगर हम लोग माइनस करते हैं तो देखते हैं कि 63 सीट का लॉस हुआ है बीजेपी को। अब सवाल ये बनता है कि इसके पीछे क्या काउज है कि इतना ज़्यादा सीट का लॉस हुआ है। तो इसके पीछे जो काउज बताया जा रहा है वो मेनली बताया जा रहा है बेरोजगारी, और आप जानते हैं कि महंगाई भी चरम सीमा पर है। एक ये दो आप कह सकते हैं कि काउज हो सकता है। दूसरा जो यानी तीसरा जो काउज मेनली बताया जा रहा है, जो कि जैसे कि आप जानते हैं कि 400 का नारा 400 पार का नारा लगाया जा रहा था, यानी 400 पार सीट लाने का एक तरह से मतलब ये प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा था। जो कि ये जैसे ही 400 पार का नारा लगाया गया तो बीजेपी दल के कुछ प्रमुख नेता क्या हुआ कि एक बयान दिया कि संविधान बदलने का
तो ये बहुत ही आप कह सकते हैं कि नेगेटिव रिजल्ट गया जनता के बीच में कि जब संविधान बदल जाएगा तो फिर हमारा कोई राइट्स ही नहीं बचेगा, है ना। संविधान जब बदलेगा तो अपने अकॉर्डिंग बदल दिया जाएगा, जो कि हमारा कोई राइट्स नहीं बचेगा। फिर तो हमारा देश अदर कंट्री की तरह हो जाएगा, जैसे दुनिया में जो अदर कंट्री जहाँ डिक्टेटर टाइप का माहौल रहता है, जहाँ एक पार्टी का सरकार रहता है, उस तरह का सिचुएशन हमारे देश में हो जाएगा। तो ये मेन आप कह सकते हैं कि काउज बना है, जिससे कि बीजेपी को 63 यानी 63 सीट का लॉस हुआ है। अब देखते हैं कांग्रेस का, तो कांग्रेस को 2024 में 99 सीट आया है, लेकिन ये 2019 में मात्र 52 सीट था। क्लियर है। अब है कि कांग्रेस को कितना लॉस या गेन हुआ है, तो कांग्रेस को 47 सीट का गेन हुआ है, यानी 47 सीट का बढ़ोतरी हुआ है, यानी इन कंपैरिजन टू 2019 इलेक्शन। तो क्योंकि 2019 में 52 सीट आया था और 2024 में 99 सीट आया है, तो यहाँ से अगर आप 99 में 52 माइनस करेंगे तो 47 सीट का आप देखेंगे कि फायदा हुआ है कांग्रेस को। क्लियर है। तो आपको पता होगा कि मिनिमम 54 सीट चाहिए लोकसभा में विपक्षी दल बनने के लिए, बट 2019 के चुनाव में कांग्रेस के पास 54 सीट नहीं था, 52 सीट था। तो आप कह सकते हैं कि 2024 के चुनाव के अकॉर्डिंग कांग्रेस ऑफिशियली यानी कह सकते हैं कि वो यानी विपक्षी दल नहीं था, बिकॉज कि विपक्षी दल होने के लिए 54 सीट मिनिमम चाहिए। तो अब यहाँ पर ये सवाल बनता है कि सरकार कौन बनाएगा, वो आगे समय देखा जाएगा कि क्या होता है, बट अभी के सिचुएशन हिसाब से एनडीए का ही सरकार बनेगा, बिकॉज कि एनडीए बहुमत में है, अगर किसी तरह का इधर सुधर फेरबदल नहीं होता है तो। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ये इसके पीछे जो र्यूमर फैल रहा है नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के लेकर, इसके पीछे क्या काउज है ये देखते हैं मेनली। तो यहाँ पे जैसे कि मैं अलग अलग पार्टीज का सीट मेंशन किया हूँ, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में बताया हूँ कि टोटल 240 सीट आया है, और इंडियन नेशनल कांग्रेस को आया है 99 सीट। उसके बाद समाजवादी पार्टी को आया है 37 सीट। उसके बाद है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, जो कि ममता बनर्जी का पार्टी है, इसको आया है 29 सीट। उसके बाद है द्रविड़ मुन्नेत्र कजीगम, जिसे आया है 22 सीट। अब यहाँ पर जो किंग मेकर का रोल प्ले कर सकता है वो है नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। तो नीतीश यानी ये सबसे पहले चंद्रबाबू नायडू का पार्टी की बात करेंगे, तो ये जो आप पार्टी देख रहे हैं यानी तेलुगु देशम, ये चंद्रबाबू नायडू का पार्टी है, जिसे टोटल लोकसभा में 16 सीट आया है। क्लियर है। उसके बाद जनता दल यूनाइटेड, जो कि नीतीश कुमार का पार्टी है, इसे आया है टोटल 12 लोकसभा में सीट। तो इस हिसाब से अगर आप ये दोनों को प्लस कर देते हैं तो आप देखते हैं टोटल 28 सीट होता है। तो अगर ये फॉर एग्जांपल कि अगर ये दोनों दल बदल लेता है यानी गठबंधन को तोड़ देता है, एनडीए से अलग हो जाता है, तो इंडिया गठबंधन में अगर चला जाता है, तो अगर हम लोग 234 में 28 ऐड करेंगे तो हमें 262 मिलेगा। तो 262 भी बहुमत में नहीं है, बिकॉज कि बहुमत के लिए कितना चाहिए, 272 चाहिए, जैसा कि मैं पहले ही बताया हूँ। इट मीन्स ये हुआ कि अगर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दल को यानी गठबंधन को तोड़ भी देता है तो भी इंडिया गठबंधन बहुमत में नहीं आएगा। क्लियर है। बट यहाँ पर ये हो सकता है नुकसान एनडीए को, बिकॉज कि एनडीए से अगर गठबंधन तोड़ देता है यानी तेलुगु देशम पार्टी और जनता यूनाइटेड, तो एनडीए को लॉस हो जाएगा, बिकॉज जैसे कि 292 में अगर हम लोग 28 माइनस करेंगे तो 264 आता है, जिससे कि एनडीए गठबंधन आप कह सकते हैं कि बहुमत में नहीं रहेगा, क्योंकि बहुमत के लिए चाहिए 272 सीट। इस तरह से आप कह सकते हैं एक तरह से पॉलिटिकल क्राइसिस हो जाएगा, यानी सरकार जब अगर ये सिर्फ नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू अगर मतलब इंडिया में चला जाता है, इंडिया गठबंधन में, तो क्या होगा, सिचुएशन ऐसा बन जाएगा कि किसी भी गठबंधन के पास बहुमत नहीं रहेगा,
जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि अगर ये दोनों चला जाता है इंडिया गठबंधन में, तो इंडिया गठबंधन को टोटल 262 सीट होगा, जो कि बहुमत में नहीं है। लेकिन अगर ये एनडीए से अलग हो जाता है तो एनडीए को 264 सीट बचेगा, जो कि ये भी बहुमत में नहीं है। इस तरह से ऐसा सिचुएशन बन जाएगा कि कोई भी गठबंधन सरकार नहीं बना पाएगा। क्लियर है? बट यहाँ पर ये भी सोचना होगा कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड ही अगर गठबंधन तोड़े, इट मे बी कि कोई और पार्टी तोड़ लेगा तो मे बी कि इंडिया गठबंधन सरकार बना लेगी। बट सिर्फ यहाँ पर ये सोचना नहीं है, बिकॉज कि सिर्फ ऐसा जरूरी नहीं कि हो सकता है, क्योंकि आप जानते हैं राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता है। ये भी तो हो सकता है कि इंडिया गठबंधन ही टूट जाए, है ना, तो फिर इंडिया गठबंधन से और जितना भी सीट होगा वो घट जाएगा। तो अभी यहाँ पर कुछ कहा नहीं जा सकता है, बिकॉज की पॉलिटिक्स में कब क्या होगा ये कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, कभी भी कुछ भी हो जाता है। जैसा कि आप अगर बिहार का एग्जांपल लेंगे, बिहार में आपको पता है कि आए दिन पॉलिटिकल क्राइसिस हो जाता है, आए दिन सरकार जो है बदल जा रहा है, गठबंधन बदल जा रहा है, बिकॉज कि नीतीश कुमार कभी इस तरफ जाते हैं कभी उस तरफ जाते हैं। तो इससे क्या है कि बिहार में जो है एक अस्थाई सरकार नहीं बन पा रहा है। अभी जैसे बिहार में एनडीए यानी बीजेपी और ये नीतीश कुमार मिलके सरकार बना हुआ है, बट इससे पहले आरजेडी और नीतीश कुमार मिलके सरकार बनाया था, उससे भी पहले बीजेपी और नीतीश कुमार मिलके सरकार था। इस तरह से क्या होता है कि गठबंधन में ऐसा ही सिचुएशन होता है। बट गठबंधन का भी एक अपना बेनिफिट है। गठबंधन अगर गठबंधन का सरकार बनता है तो कोई भी पार्टी जो है अपना मनमर्जी नहीं करता है। आप कह सकते हैं कि लोकतंत्र के लिए एक बहुत ही एक अच्छा मतलब ये सिचुएशन होता है गठबंधन का सरकार। यानी गठबंधन सरकार में होता है कि कोई भी पार्टी के पास फुल बहुमत नहीं रहता है, इसीलिए गठबंधन से सरकार बनाना पड़ता है, जिससे ये फायदा होता है जनता को कि किसी तरह का जो एक मतलब विशेष पार्टी जो है अपना मनमर्जी नहीं करता है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो ये समय बताएगा कि किसकी सरकार बनेगा, बट अभी के प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से एनडीए का सरकार बनेगा, बिकॉज की एनडीए अभी बहुमत में है। अगर किसी तरह का फेरबदल नहीं होता है तो, बट अगर फेरबदल हो जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल सिर्फ चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार यानी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू अगर दल को मतलब गठबंधन को तोड़ता है, तो यहाँ पर सिचुएशन ऐसा बन जाएगा कि किसी का भी सरकार नहीं बनेगा। जैसा कि मैं पहले ही मेंशन किया हूँ कि इंडिया को 262 सीट हो जाएगा इंडिया गठबंधन को, और एनडीए गठबंधन को 264 सीट हो जाएगा। तो सिचुएशन ये बन जाएगा कि कोई भी सरकार नहीं बना पाएगा। तब अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि कोई फेरबदल नहीं होता है, तो फिर से क्या होगा कि तब फिर से चुनाव होगा, जो कि एक आई थिंक सही मैसेज नहीं होगा। मैं यही चाहता हूं कि किसी का भी सरकार बने बट जनता के हित में हो। यहाँ पर मैं ये नहीं कहूँगा कि एनडीए का सरकार बने या इंडिया का सरकार बने, किसी का भी सरकार बने बट जनता के हित में बने, और एक स्टूडेंट के हित में बने। कोई भी दल का सरकार बने, टाइम टू टाइम वैकेंसी आए, उसके बाद महंगाई कंट्रोल करे। तो आई थिंक कि आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। बट आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें कि आप क्या चाहते हैं कि किसका सरकार बने और किसे आप पीएम के रूप में देखना चाहते हैं। ओके, तो आई होप कि आपको यहाँ पे सारा चीज़ क्लियर हो गया होगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।